दोस्तों पेश है ताऊजी और शैतान चेला। ये एक और चित्र है दोस्तों। हजारों किलोमीटर दूर से नजर आने वाली गगन चूमती करूला पहाड़ की चोटियां सदियों से रहस्य बनी हुई थी। करूला पहाड़ जहरीले पानी के दरिया रावी के बीच किसी टापू की भांति सिर उठाए खड़ा था और सदियों से दंत कथाओं का केंद्र बना हुआ था। और आज तक उन कथाओं का रहस्य और वास्तविकता कोई नहीं जान पाया। उन पहाड़ियों में कोई नहीं पहुंच पाया था। यदि कोई किसी ने कोशिश की तो वो जीवित वापस नहीं आ सका। कारण था जहरीला पानी, ऊपर से दम उठते गैस के बादल, दम उठते हरदम उठते गैस के बादल। और शैतान ने अपने किसी शिष्य को सजा दी और उसे एक खोपड़ी में बंद कर दूर अंतरिक्ष में उछाल दिया। खोपड़ी चक्कर काटने लगी और हर बार वह रांगी नदी के ऊपर से गुजरती अचानक मुंह खुला और उसने रांगी नदी में खून का कुल्ला कर दी और तीव्र गति से उड़ती हुई करूला पहाड़ की ओर चली गई और गायब हो गई। और रांगी नदी का पानी उसी समय जहरीला हो गया। उस प्रकार सदियों गुजर गए। जहरीले पानी के कारण आसपास बस्तियां खाली हो गई। बहुत से मनुष्य और पशु मारे गए जो अपनी जान बचाने के लिए बस्तियां खाली कर गई। कुछ समय पहले अचानक करूला पहाड़ की एक गुफा से धुआं निकला आरंभ हो गया। लोगों ने समझा कि जहरीले पानी से उठने वाली गैस का बादल है जो समय पर उठते रहते हैं। मगर धुआं गुफा में एक बड़ी खोपड़ी से उठ रहा था जो सदियों से गुफा में पड़ी थी। ओह, मेरी शक्तियाँ का समय आ गया और धुआं गायब हो गया। फिर वह खोपड़ी रंग बदल गया और जैसे ही अंदर आग लग गई हो। दूसरे पल जोरदार धमाका हुआ, खोपड़ी फट गई और बिखर गई। उसके स्थान पर प्रकाश का गोला उभरा। प्रकाश का गोले में धीरे धीरे एक प्रकाश की रेखा निकली और आकृति का रूप लेने लगी। फिर वह प्रकाश की आकृति पहाड़ की एक दरार से बाहर निकलने लगी और वह आकृति एक भयानक दैत्य के रूप में बदल गई। हा हा, हजारों वर्ष बाद कैद से मुक्ति मिली है, ही। और दैत्य आकाश में उड़ गया। मुझे भूख लगी है, भोजन कहाँ है? दैत्य को भूख से परेशान होकर धरती पर उतरा। हा, मानस गंध, मेरी भूख और बढ़ गई और दैत्य गांव के करीब पहुंच गया। मनुष्य के शरीर से गंध जैसे उत्तेजित कर दिया और मुंह में भयानक आवाज़ें निकलने लगी। गरगर, यम यम यम, खाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूँ। और गांव वाले दैत्य को देखते ही अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागे। भागो भागो, मौत आई है, गुर्र। और सिर दी, भागो भागो, आई कपड़। और दैत्य एक एक करके सबको खा गया और उसने खाली बस्ती में आग लगा दी। दैत्य एक बस्ती को उजाड़कर दूसरी बस्ती की खोज में चल पड़ा। उसी समय रुमझुम आकाश से उड़ा जा रहा था। अचानक उसकी नज़र नीचे पड़ी। आई, यह क्या? यह बस्ती थी। लगता है आग लगी है। एक भी घर नहीं बचा और आग सब राख राख है। सचमुच नीचे उतरा। रुमझुम नीचे उतरा। हे, यह क्या? इतने बड़े पैर के निशान! दैत्य के पैर के निशान साफ नजर आ रहे थे। रुमझुम चट्टान से नीचे उतरने लगा। इतने बड़े पैरों के निशान किसी दैत्य के हो सकते हैं। और रुमझुम निशानों को देखता आगे बढ़ा। अरे बाप रे, ये तो गुफा में जा रहे हैं। और रुमझुम गुफा में के अंदर झांका। दैत्य चट्टान पर टेक लगाकर सो रहा था। ओह, यह दानव यहाँ कहाँ से आ गया? लगता है यह बर्बादी इसी ने की है। मुझे तुरंत ताऊजी से संपर्क करना होगा। रुमझुम की मानसिक तरंग ने
केंद्रित किया। ताऊजी और ताऊजी की मानसिक संपर्क जोड़ा। रुमझुम, कहाँ हो तुम? तुम्हें अभी तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। रुमझुम ने पूरी बात बताई। देते इस समय बस्ती में सो रहा है ताऊजी, लेकिन जागते ही वह भूख लगेगी और किसी दूसरी बस्ती को उजाड़ कर जला देगा। ताऊजी ने रुमझुम की मानसिक तरंगे द्वारा आज्ञा दी, तुम दैत्य के ध्यान को ध्यान करो। और रुमझुम, मैं उसे देखना चाहता हूँ। दैत्य को ध्यान करो और तुमने देखा है। रुमझुम दैत्य का ध्यान किया। ओह, देख लिया मैंने, यह कोई दुष्ट आत्मा है। नरसिंह को चारों ओर से तबाही फैलाई है। इसका काम, तुम इसे मत छेड़ना। जादुई डंडे को भेजता हूँ। आपको मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं ताऊजी? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ऐसे कितने दुष्टों का नाश किया है। यह बात नहीं है रुमझुम, तुम महान शक्तियों के स्वामी हो, मगर इस दुष्ट के पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हारी शक्तियों पर भारी पड़ेंगी। यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मैं जादुई डंडे को भेज रहा हूँ। वह तुम्हारे अधीन होकर उसे दुष्ट को निमटेगा। ताऊजी ने रुमझुम को मानसिक संपर्क तोड़ा और जादुई इशारा किया। जादुई डंडे बोलो, जादुई डंडे बोल। आज्ञा? क्या आज्ञा है स्वामी? तुम्हें तुरंत रुमझुम के पास जाना है, उसे उसकी सहायता करनी है। अपने स्थान से हिला। जो आज्ञा स्वामी। और जादुई डंडा प्रकाश की गति से उड़ चला। सिर दी, आओ जादुई डंडे, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था। मुझे ताऊजी ने आपकी सेवा के लिए भेजा है स्वामी। नहीं नहीं जादुई डंडे, तुम्हारा स्वामी मैं नहीं, तुम्हारा स्वामी ताऊ जी के सेवक, ताऊ जी का सेवक हूँ। यह ठीक है, लेकिन यह भी सत्य है कि मैं आज्ञा का गुलाम हूँ, उसके लिए कार्य करता हूँ जो मेरा स्वामी होता है। मैं अब मेरे स्वामी हो, आज्ञा दीजिए। जादुई डंडे, सामने जली और उजड़ी बस्ती देख रहे हो, जगह बिखरी मानव की हड्डियाँ देख रहे हो। यह तबाही किसने की? क्या यहाँ किसी दुष्ट राजा की फौज गुजरी है? नहीं जादुई डंडे, यह बात नहीं है। यह दुष्ट दानव का कारनामा है, जिसने अपना पेट भरने के लिए इन बस्ती वाली आबाद प्राणियों को खा लिया और खाली बस्तियों में आग लगा दी। समझे जादुई डंडे? कहाँ है वह दुष्ट दानव? यदि पाताल में भी हो तो तुम्हारा सेवक उसे ढूंढ लाएगा। ढूंढने की लिए तुम्हें पाताल जाना नहीं पड़ेगा जादुई डंडे। वह दुष्ट गुफा में चारों टांगे पसारे सो रहा है, तो हम उसे जगाने की प्रतीक्षा करें? नहीं रुमझुम, उसे नष्ट तो हर हाल, जिस हालत में मिले उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तुम्हारा तमाशा देखो, तुम अब तमाशा देखो, दुष्ट को गुफा से बाहर निकालता हूँ। दूसरे ही पल गुफा के द्वार पर भारी पत्थर से ढक गया और फिर दूसरे ही पल चट्टान में गोल छेद हो गया और जादुई डंडे आग की लपटें और धुएं की लकीर निकलनी और फिर धुएं की लकीर बंद गुफा में जाने लगी। धीरे धीरे गुफा में धुआं फैलने लगा और खो 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 धुआं नाक से हलक में लगते हुए दैत्य के मुंह में सांस में घुसा और बुरी तरह खांसने लगा, जिसकी खांसी इतनी भयानक थी कि पूरी चट्टान हिल गई। लगता है वह दुष्ट जाग गया। चिंता मत करो रुमझुम, आगे देखते जाओ। और अगले ही पल लगा कि गुफा का थोड़े बरसरा रहा है। पत्थर टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। रुमझुम हटो, दैत्य बाहर निकलने के लिए चट्टान तोड़ रहा है। और रुमझुम पत्थर की आड़ में छिप गया और तभी पहाड़ की चोटी चटक गई और पहाड़ की चोटी चटकते ही जादुई डंडे द्वारा गुफा में धुआं चोटी से किसी घने बादल के रूप में निकला और फिर लहर धुएं के बादल से एक भीषण का ड्रैगन सिर उठाया और ड्रैगन गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा
और फिर तीव्र गति से रेंगता हुआ पहाड़ से नीचे आया। हूँ तो यही है पिद्दी जिसने इस गुफा में दम घोट कर मारने की कोशिश की। ड्रैगन ने पत्थर की ओट में छिपे रुमझुम को दूर घूर कर देखा और अपना जब भयानक जबड़ा फैलाते हुए रुमझुम की ओर बढ़ा। जीवित नहीं, निगल ही जाऊंगा इसे। और उसी पल जादुई डंडे में बदल गया। और आकाश में एक भीषणकाय पक्षी नजर आने लगा और फिर अपना भयानक पंजा बढ़ाया। और बड़े बाप रे, इस पक्षी ने मेरी जान बचा ली। जादुई डंडा कहाँ चला गया? जादुई डंडे तुम कहाँ हो? मैं हूँ रुमझुम, तुम मुझे पहचानना नहीं? ओह, तुम जादुई डंडे हो, तुम मेरी जान बचा ली, धन्यवाद। वह दुष्ट ड्रैगन वही दैत्य है जो गुफा में सो रहा था। गुफा के द्वार बंद होने पर, गुफा में धुआं भरने पर दैत्य अपनी असली रूप में आना पड़ा ताकि छोटे मोटे छिद्र से भी बाहर निकल सके। लेकिन बाहर निकलने के लिए तुम पर झपट पड़ा, मगर बीच में मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। उसे कुछ करने का अवसर नहीं मिला। और कुछ देर बाद मैं उस दुष्ट को धमकाते ज्वालामुखी में डाल आया हूँ। धधकते ज्वालामुखी, ताऊ जी के पास चलिए। और जादू डंडा रुमझुम को लेकर चल उठा। मेरी उड़ान गति भी काफ़ी अधिक है, मगर तुम जैसी नहीं। झूठी तारीफ कर रहे हो। तुम महान शक्तियों के स्वामी हो, केवल मैं तो केवल आदेश का गुलाम हूँ। और सिर दी। नमस्ते ताऊ जी, हम आ गए। ताऊ जी, आपने मेरी जादुई शक्तियों पर भरोसा नहीं किया। नहीं, पहले यह बात नहीं है। पगले, यह बात नहीं है। तुम महान शक्तियों के स्वामी हो, लेकिन दैत्य सामान्य दैत्य नहीं था। वह दुष्ट वही शैतान का चेला जिसे झुकने से रानी नदी का पानी विषैला हो गया। मैंने मानसिक तरंगों द्वारा उस वास्तविकता जान ली थी। शैतान ने उसे खोपड़ी की चिंगारी के रूप में बंदी बना लिया गया। हजारों वर्ष तक वह सुलगते चिंगारी से आग बन गया। धधक उठी, जिसकी खोपड़ी जल उठी और वह मुक्त हो गया। शैतानी शक्तियों का मायावी जादुई शक्तियों से नहीं हराया जा सकता। शैतान केवल दैविक शक्तियों से हारता है। और मानसिक तरंगे के जादुई डंडे पर निर्भर कर निर्देश देता रहा। इसलिए मुझे प्राकृतिक शक्तियों को कार्य में लाना पड़ा। भगवान का शुक्र है कि वह दुष्ट आम आग में जलकर सदा के लिए भस्म हो गया। ताऊ जी और भस्मासुर पिशाच। ताऊ जी, आपने एक मित्र के साथ बड़े शतरंज के खेल रहे थे ताऊ जी अपने एक मित्र के साथ बैठकर शतरंज खेल रहे थे तभी। ताऊ जी, मेरे पति को बचा लीजिए। अगर आपने उसे कुछ होगा तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्या हुआ तुम्हारे पति को? पता नहीं क्या हुआ, हल्दी की तरह पीले हैं। आप खुद चलकर देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा रुको, मैं चलता हूँ। माफ़ करना शाह साहब, यह बाजी पूरी नहीं खेल सकूँगा। मुझे इस वक्त औरत के पति को देखने जाना है। कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं आपसे एक और बाजी हारने से बच गया। जादुई डंडे, मेरे पास आओ और हमें फ़ौरन एक जगह पर चलना है। अभी आया ताऊ जी। ताऊ जी इस औरत के साथ उसके घर पहुँचे। देखिए ताऊ जी, 2 दिन में कैसे सूख कर काटे हो गए हैं मेरे पति, जबकि 2 दिन पहले किसी पहलवान की तरह तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे थे। औरत के पति की आंखें देखते ही ताऊ जी बुरी तरह चौंके। इस पर तो 50 का साया है, वही इसका खून पी रहा है, जिसके कारण यह हल्दी की तरह पीला हो गया। 50? हाँ, तुम घबराओ मत, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। जो सामान बता रहा हूँ उसे ले आओ, उस 50 के पंजे से मुक्ति दिला दूंगा। ताऊ जी ने कुछ चीज़ें के नाम बताए। कुछ ही देर में और ताऊ जी के बताए हुए सामान को ले आई।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इन चीज़ों को एक मंत्र पढ़कर फूंकता हूँ। जैसे ही मैं सीधा हाथ उठाऊं, तुम नींबू काट कर इसका रस अपने पति को पिला देना। उसके बाद पैरों तले में चंदन का लेप लगाना है, समझ गई? जी हाँ। ताऊ जी ने हाथ उठाया। औरत ने वैसा ही की कर दिया। ताऊ जी ने कहा, गो 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 गो। ओह, इसके तड़पने और चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। इस व्यक्ति के शरीर को छोड़कर चला जा, वरना जलाकर राख कर हो जाएगा। तभी औरत का पति मुंह से एक भयानक आवाज़ निकली, ए औरत, अगर तुम अपने पति को जिंदा देखना चाहती है तो इस बुड्ढे को यहाँ से भगा दे। मेरे पैरों के तलवे पर चंदन का लेप हटा, वरना तेरे पति को मार डालूंगा। यह इस तरह नहीं भागेगा ताऊ जी। आप भस्म मंत्र का जाप इसे राख कर दीजिए। हाँ, यही करता हूँ। ठहरो ताऊ जी, मंत्र मत पढ़ना, मैं शरीर छोड़ता हूँ, जल्दी छोड़। और अगले ही पल, यह मत समझना ताऊ जी कि मैं इस व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इस समय मजबूर हूँ। इसे तब तक बचाओगे, मेरा शिकार है, इसके शरीर का खून पीकर रहूँगा। इतना कहकर पिशाच वहाँ से चला गया। अब क्या होगा ताऊ जी? मेरे पति को मार कर ही दम लेगा। चिंता मत कर, काला धागा दे और 2 कील ले आ, मैं ऐसा इंतजाम कर देता हूँ, वह पिशाच तुम्हारे पति के पास भी नहीं पटक पाएगा। औरत काला धागा और कील ले आई। तब ताऊ जी ने मंत्र पढ़कर वापस देते हुए बोला, यह धागा अपने पति के गले में बांध देना और एक कील को दरवाजे के ऊपर, दूसरे को आंगन में गाड़ देना। बस इतना ही ध्यान रखना, तुम्हारा पति घर से बाहर कदम न रखे। जी, पूरा ध्यान रखूंगी। और उसी रात, ओह, तो उस बूढ़े ने इस घर में पवित्र मंत्र से बांध दिया है। कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, अपने शिकार को बाहर तो बुला सकता हूँ। और रामलाल, बाहर आओ, तुम्हारा मालिक भस्मासुर पिशाच तुम्हें बुला रहा है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। मैं आ रहा हूँ स्वामी, तुम्हारे पास आने से मुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। शाबाश रामलाल, आओ मेरे करीब आओ। जैसे ही रामलाल पिशाच करीब पहुंचा तो घबरा कर पीछे हट गया। यह क्या, तुम्हारे गले में काला धागा किसने बांधा? इसे खोल कर फेंक दो। यह हमारे बीच में दीवार है। रामलाल किसी आज्ञाकारी बालक की तरह धागा खोलने लगा। तभी, रुक जाओ रामलाल, अगर तुम गले में धागा खोल दिया तो इस दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें पिशाच के हाथों मरने से नहीं बचा पाएगी। रामलाल को धागे में हाथ हटते देख भस्मासुर पिशाच गुस्से में पागल हो गया। ताऊ जी, भस्मासुर का रास्ता रुकावट बन कर तूने अपनी मौत बुला ली। वह दिन समय मेरी शक्ति सोई हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें रामलाल के शरीर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब रात है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल, ले संभाल, बच मेरे वार से। यह हमला तो बेकार हो गया। भस्मासुर, हम कोई दूसरा हमला कर। पहला वार खाली जाते देख भस्मासुर ने दूसरा हमला किया। क्या बच्चों की तरह हमला कर रहा है? भस्मासुर, कोई बड़ा हमला करो। तू साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरी मंत्र शक्ति का ज्ञाता है। तेरा यह डंडा मैं तुमसे कम खतरनाक नहीं है। मैं तुम्हें दूसरी तरह ख़त्म करूँगा। कहकर भस्मासुर अदृश्य हो गया। ताऊ जी, भस्मासुर अदृश्य हो गया, सावधान रहना, अब कोई नया खतरनाक खेल हमला करेगा। चिंता मत करो, मैं सावधान हूँ। और कुछ पल बाद ही खटक, यह सब मेरे गुलाम तेरे खून पिएंगे, नोच कर खा जाएंगे। पिशाचों को अपनी ओर बढ़ते देख ताऊ जी ने हरकत में आ गया। किस किस को जलाओगे ताऊ जी? एक को तुम्हारे पहुंचने में सफल हो गया तो तुम बच नहीं पाओगे। यह कहकर भस्मासुर रामलाल की तरफ बढ़ने लगा। जादुई डंडे, इस लोगों को संभाल, भस्मासुर का रास्ता रोकता हूँ, वरना रामलाल के गले में धागा उतार कर वह उसे का खून पीने में सफल हो जाएगा। जो आज्ञा ताऊ जी। ताऊ जी ने भस्मासुर की
लपटे जादुई डंडे की बढ़ने वाले पिचास को रोकने लगा। भस्मासुर रामलाल के गले में धागा उतारने की कोशिश कर रहा था कि ताऊ जी वहां पहुंच गए। मेरे रहते तो रामलाल का खून पीने में सफल नहीं हो सकता। यह बूढ़ा बहुत खतरनाक है। आमने सामने की लड़ाई में मैं इससे नहीं जीत सकता पाऊंगा। मुझे छिपकर वार करना चाहिए। वापस चलो साथियों, हम किसी समय इस पर हमला करेंगे। अगली रात ताऊ जी गहरी नींद सो रहे थे, तभी एक खतरनाक नाग वेश बदलकर भस्मासुर प्रकट हुआ। बहुत गहरी नींद सो रहा है, मौका अच्छा है, इसे कोई परेशानी नहीं होगी। वह रेंगता हुआ नीचे उतरा और बिस्तर के पास समीप पहुंचा। जैसे ही उसने ताऊ जी को डसना चाहा, बेकार भस्मासुर, इतनी आसानी से तू मुझे मारने वाला नहीं। मैं तू जाग रहा है बूढ़े ताऊ? हाँ, मुझे मालूम था आज कल से धोखे से हमला जरूर करेगा। और नाग ताऊ जी पर उछाल लगाने जा रहा था कि अचानक उसके नेवले का भेष में जादुई डंडा प्रकट हुआ और उसे दबोच लिया। शाबाश जादुई डंडे, सही समय पर आए हो। तुम खत्म कर दो इसे। रामलाल ने सही किसी दूसरे का खून पिएगी, इसके लिए इसे छोड़ना नहीं, ऐसा मत करो। मैं वादा करता हूँ रामलाल की तरफ आंख भी नहीं उठाऊंगा। अगले ही पल जादुई डंडे ने नाग को खत्म कर दिया। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर डालो ताकि इसके किसी जीवित होने की चांस न रहे। जो आज्ञा ताऊ जी। समाप्त दोस्तों।